नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि हमारे पास एक कोई गार्डन है, उस गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन ऑफ इट्स विड्थ, यानी इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो क्या है 4 मीटर ऑफ देन ज्यादा है इससे, और इसका जो हाफ पैरामीटर वो पैरामीटर कितने हैं 36 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हमें क्या करना है, इस गार्डन की जो डायमेंशन है वो फाइंड आउट करनी है। अब जो गार्डन होगा उस गार्डन की जो शेप होगी वो कैसी बताएगी, रेक्टेंगुलर बताएगी। शेप कैसे, रेक्टेंगुलर। तो इसमें ये जो होगी लेंथ होगी और ये क्या होगी, ब्रेथ होगी, यानी हमारे पास ये पता लगा कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो हम ये काम करते हैं कि जिसकी जो लेंथ है उसको सपोज कर लेंगे और इसकी जो ब्रेथ है उसको हम क्या सपोज करेंगे, वाई सपोज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां नोट करेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ गार्डन। लेंथ हमने क्या सपोज किया x सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो गार्डन, इस गार्डन की जो लेंथ हो गया सपोज कर लेंगे x सेंटीमीटर सपोज कर लेंगे। फिर साथ में इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ को हम क्या सपोज किया हमने y। तो यहां लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द गार्डन y सेंटीमीटर। जो ब्रेथ है वो क्या है y सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक कंडीशन दे रही है कि ये जो गार्डन है, इस गार्डन का जो हाफ पैरामीटर है वो कितना है 36 है। गार्डन का जो हाफ पैरामीटर वो कितना है 36 है। तो पहले हमें पैरामीटर पता होना चाहिए कि पैरामीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b, यानी जो हमने पढ़ा है कि इसका पैरामीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b। तो हमें हाफ के लिए कहा गया है, यानी हाफ पैरामीटर है ये गिवन है हमारे पास हाफ पैरामीटर, और इसकी जो वैल्यू कितनी है 36 सेंटीमीटर। हाफ पैरामीटर वो कितना है 36 सेंटीमीटर। अब हमें ये कहा गया है कि इसका जो हाफ पैरामीटर वो 36 है और पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b। ये क्या होता है कंप्लीट पैरामीटर जो होता है उसका पैरामीटर का रेक्टेंगल के लिए होता है फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। बट हमें हाफ के लिए बोला गया, यानी हमें हाफ पैरामीटर वो बताना है। तो ये है 2 l प्लस b। यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा l प्लस b, यानी आपके पास जो हाफ पैरामीटर वो क्या होगा l प्लस b। तो मैं यहां से डायरेक्ट लिखा हूं, हाफ बोला तो आप ऐसे कट करके लिख सकते हो 2 ब्रैकेट l प्लस b। हाफ बोला इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और इसके इक्वल में कितना आ जाएगा 36। 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ लेंथ है, वो लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास क्या है x। लेंथ को हमने क्या सपोज किया x, और जो ब्रेथ हो क्या है y है। तो अब हमारे पास यहां से एक इक्वेशन आ गई x प्लस y इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या है, दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमें कंडीशन दे रखी है। वो कंडीशन क्या है कि इसके जो ब्रेथ है वो कह रहा है कि ब्रेथ इज 4 मीटर whose length is 4 मीटर मोर देन, यानी इसकी जो लेंथ है वो क्या है 4 मीटर मोर देन है ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी इसकी जो ब्रेथ है उससे क्या है 4 मीटर मोर देन है। इसने कहा है लेंथ है वो क्या है 4 मीटर है, यानी लेंथ तो ऑलरेडी क्या है 4 मीटर है। यदि मैं यहां इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहां x इक्वल टू y। अब ये हाँ मैंने तो लेंथ और ब्रेथ को इक्वल लिखा है, लेंथ और ब्रेथ को दोनों को हमने इक्वल लिखा है। बट इसने कहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, लेंथ है वो 4 मीटर क्या पहले से ज्यादा है। ये जो लेंथ है वो पहले से क्या 4 मीटर है वो ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ को हमने क्या माना है y माना है, हम इसमें क्या करेंगे 4 को ऐड कर देते हैं। तो अब ये जैसे आपने 4 को ऐड किया तो ये दोनों साइड क्या हो गई इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। तो हमारे पास x इक्वल टू आ गया y प्लस 4। अब ये x इक्वल टू y प्लस 4 ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब यहां से मैं यदि सेकंड इक्वेशन बनाना चाहूं तो ये आ गया x माइनस y इक्वल टू 4। ये आ गया प्लस सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि हमें क्वेश्चन में कहा गया कि इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है या फिर हमें आगे जैसे 3.1 की बात करें तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। बट यदि मान लो एग्जाम में और ग्राफिकली मेथड से सॉल्व से करने के लिए ना कहा जाए तो हम इसके आगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को या तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे या फिर सब्स्टिट्यूट मेथड से करेंगे। ये दो मेथड हमारे पास है, तो हम यहाँ इनको सब्स्टिट्यूट मेथड से भी कर सकते हैं और आगे इनको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखे और हम इसको क्या करेंगे, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने ग्राफ बना रखा है और यहाँ मैंने इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे राइट किया। तो पहले बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, इसको टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमारे पास लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट आपके पास x प्लस y इक्वल टू 36। यहाँ से आप क्या करोगे, x की जो वैल्यू वो लेके आएंगे
x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 36, ये प्लस का वही ट्रांसपोज करेंगे हो जाएगा माइनस का वही। अब यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, अब यहां से क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वही 3 बॉक्स, पहले आप x लिखोगे फिर y लिखोगे। अब ये जो x और y है, इस x और y के अंदर हमें y की वैल्यू खुद को पुट करना है और x की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जैसे मैं यहां पर y की वैल्यू 1 2 3 4, यहां देखो स्केल में अभी क्या है मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैंने यहां पे 4 4 का स्पेस माना है। तो मैं यहां पे y की वैल्यू वो 4 की टर्म में लिख देता हूं। तो यदि मैं यहां पे y की वैल्यू 4 पुट करता हूं, क्या पुट करते हैं, y की वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो आपके पास यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32। y की वैल्यू यदि मैं ऐड पुट करता हूं, यहां से y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, ऐड पुट कर रहे हैं, तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो कितना जाएगा, 36 माइनस 8 क्या होगी, 36 माइनस 8, 36 में से यदि 8 को माइनस करेंगे तो यहां पे आएगी 28। यदि मैं यहां से लो अब 4 8 आप यहां 12 पुट कर सकते हो। तो जैसे आप 12 पुट करोगे तो आपके पास y की जो वैल्यू 12 है, 36 में से 12 को माइनस करेंगे आपके पास यहां वैल्यू आ जाएगी 24। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से ये जो वैल्यू आ गई। अब इससे क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से यहां से टेबल बनाएंगे। तो यहां आप लिखोगे साइड में फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन जो सेकंड है उससे हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड से x माइनस वाई पहले इसको पुट कर लो। यहां से x की वैल्यू क्या होगी, y प्लस का इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस का बदल जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहां पे वही सेम प्रोसेस, पहले टेबल ड्रॉ करो, टेबल ड्रॉ करोगे x और y की वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू में यहां देखो मैंने 4 8 लिख रहा है, यदि मैं y की वैल्यू यहां 4 पुट करता हूं तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी 8, y की वैल्यू यदि मैं यहां पे 8 पुट करता हूं तो यहां से की वैल्यू होगी 12 है, y की वैल्यू यदि मैं 12 पुट करता हूं तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी 16। अब हमारे पास ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो बॉक्स बनाई हमने, इन बॉक्स का हमें यूज करना है और ग्राफ में पुट करना है। यानी जो पॉइंट्स हमारे पास x y की वैल्यू है, इनको हमें क्या करना है, ग्राफ में पुट करना है। ग्राफ में पुट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। स्केल का काम क्या है कि यदि हमारे पास कोई लार्ज वैल्यू तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास यहाँ वैल्यू देखो 32 28 आ रही है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर 1 बॉक्स इक्वल टू क्या मानेंगे 4 यूनिट को हम मान सकते हैं। तो आपके पास यहाँ जाएगा 1 बॉक्स इक्वल टू 4 यूनिट। सेम हम यहाँ पे y की भी मान देते हैं कि 1 ऑन x एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू 4 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू 4 यूनिट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 यूनिट है, उसका डिस्टेंस है वो हम मैनेज करेंगे और यहाँ पे आगे वो नोट करते जाएंगे। ये कौन सा एक्सिस है, ये हमारे पास रहेगा x एक्सिस, और ये जो एक्सिस है वो कौन सा है, y एक्सिस है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 4 नोट कर दिया। अब सबसे पहले हमारे पास जो पहला पॉइंट है, इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे। पहला जो क्या आएगा, x की वैल्यू 32, y की वैल्यू 4 है, तो 32 मेरे पास यहाँ पे आएगा, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 32, ये यहाँ पे रहेगा 32, ये रहा x की वैल्यू 32 और y की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 4 वो हमें मेरे पास इस पॉइंट पे मिलेगी। सेकंड है x की वैल्यू 28, क्या है, x की वैल्यू 28, x की वैल्यू 28 ये रही, और y की वैल्यू क्या है 8, तो 4 और 8 आपके पास जो पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा। नेक्स्ट है x की वैल्यू 24, x की वैल्यू 24 ये रही, और y की जो वैल्यू कितनी है 12, x की वैल्यू 24 और y की जो वैल्यू है वो 12, तो आपके पास एटलीस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, इस ग्राफ से आपको एकदम सेम यू ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब जब आप इन तीनों को मिलाओगे, क्या करोगे, जब आप इन तीनों को मिलाओगे तो एक क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ऐसे क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है, अब इस इक्वेशन में ये पॉइंट आएगी, इनको आप डायरेक्ट कर सकते हो ताकि पता लग जाए कि पॉइंट कहां सामने मिले। सेकंड इक्वेशन देखो, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 4 है। इस इक्वेशन में आप लिख सकते हो कि इक्वेशन किसको शो कर दी है, x प्लस y इक्वल टू 36। अब जो सेकंड इक्वेशन है, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 8 ये रही, y की वैल्यू 4 हमारे पास इस पॉइंट में मिलेगी। इक्वेशन सेकंड की जो टेबल है वो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 8 x की वैल्यू 8 यहां मिलेगी और y की वैल्यू 4, यानी पॉइंट हमें यहां पे मिलेगा। फिर आपके पास आगे x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 12 कहां, ये रही, और y की वैल्यू क्या है 8, y की वैल्यू 8 कहां होगी, ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 12, वो हमारे पास कहां होगी, इस पॉइंट पे होगी। ठीक है, अब जब हम इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारे पास
एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्या होगी कि स्ट्रेट लाइन होगी, और यदि हम इसको आगे से बनाएंगे ये एटलीस्ट है वो एक पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब आपके पास जहां ये इंटरसेक्ट करेगी क्या होगा कि जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमें देखना है। क्या करना है कि जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमें देखना है। इससे हमारे पास क्या हुआ, x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। अब यदि आप यहां देखोगे क्या आप यहां देखोगे x की वैल्यू क्या है, देखो यदि हम यहां इनको मिलाएं, यहां पे हमारे पास आएगा, इन दोनों को यदि आप मिलाओगे तो ये 20 और 16 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास हम स्केल वगैरह है नहीं तो इसलिए हम इसको करेक्ट मिला नहीं सकते। बट जैसे ही आप इनको मिलाओगे तो आपके पास क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी और साथ में y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे ये आप देख रहे हो, तो x की वैल्यू 20 आ रही है, क्या आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है, और y की वैल्यू आप इधर से देखोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 16 आ रही है। तो आपके पास यहाँ से इस ग्राफ से दिन देखेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 20 और जो y है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 16, यानी हमारे पास जो लेंथ और जो ब्रीथ है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो इस प्रकार हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसका आंसर है 20 एंड 16। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कि गिवन द लाइन इक्वेशन 2x + 3y - 8, यानी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है वो है 2x + 3y - 8। राइट अनदर लाइनर इक्वेशन is in the two variables such that the geometric representation of the pair of so form is intersecting, parallel and coincident। इसका मतलब है कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, क्या है कि इक्वेशन आपको क्या है ऑलरेडी गिवन दे रखी है। अब हमें ये कहा गया है कि आपको एक इक्वेशन वो बनानी है, वो इक्वेशन बनानी है तो वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पहली बात तो इंटरसेक्ट करनी चाहिए, यदि सेकंड इक्वेशन बना रहे तो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और जो थर्ड ये कंडीशन की जो है कोइंसिडेंट, यानी आपको तीन इक्वेशन बनानी है। तो इन तीनों इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन उनको ध्यान में रखते हुए a1/a2 b1/b2 c1/c2 की जो कंडीशन है उसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यदि मैं कोई भी इक्वेशन बनाता हूं, जैसे मैंने यहां लिखा है देखो 2x + 4y + 9 = 0। अब आपके पास यहां से जो वैल्यू है उसको हम देखेंगे, यहां से a1 की वैल्यू क्या प्लस a1 की वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट की जो वैल्यू है वो 2, b1 की जो वैल्यू है वो है 3 और जो c1 की वैल्यू है -है। यहां से a2 की वैल्यू आएगी 2, b2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 एंड c2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9। हमें कहा गया है कि इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो इंटरसेक्ट के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 वो नॉट इक्वल टू है b1/b2। कैसे, आप यहां चेक करोगे तो इनका जो रेशियो 1 है, 2/2 क्या हो जाएगा 1, तो ये नॉट इक्वल टू होता है किसके 3/4। इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन बनाएंगे वो बनाएंगे कैसे, 2x + 4y + 9 = 0। आप और कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, आप जो नोदर इक्वेशन है वो बना सकते हो, 3x + 5y + 10, कैसी भी इक्वेशन बना सकते हो, बट वो यहाँ पर a1/a2 इनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड हमें कहा गया पैरेलल के लिए, किसके लिए, पैरेलल के लिए। अब पैरेलल के लिए आपको क्या करना है कि पैरेलल की आपको कंडीशन को ध्यान होनी चाहिए कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है नॉट इक्वल है किसके c1/c2, यानी ये दोनों पार्ट है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये मैं यहां से लिखता हूं कि 4x + 6y - 10 = 0, ये क्वेश्चन सेकंड। अब आपके पास यहां से और यहां से a1 a2 b1 b2 की इनकी वैल्यू देखो, a1 की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, a1 2 है, b1 3 है और c1 की वैल्यू क्या है -8 है। यहां से आप a2 की वैल्यू निकालोगे, a2 वैल्यू क्या आएगी 4, b2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 6 और जो c2 की वैल्यू आएगी वो आएगी -10। अब इन दोनों का रेशियो निकालो, तो जैसे आप रेशियो निकालोगे a1/a2 वो आएगा 2/4 यानी 1/2। ऐसे आप b1/b2 का रेशियो निकालो, क्या आएगा 3/6 यानी 1/2 और c1/c2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा -8/10। यदि हम इनको सोल्व करेंगे तो 2 4 जाए 2 5 जाए, तो ये आ रहा है आपके पास 4/5। तो यहां से जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है a1/a2 इक्वल है किसके b1, यानी ये दोनों पार्ट तो क्या है इक्वल है। अब यहां से ये इक्वल नहीं है किसके c1/c2, तो ये जो कंडीशन होती है वो किसके लिए होती है, पैरेलल लाइंस के लिए होती है। ठीक है, तो आपके पास यहां से ध्यान रखना कि a1/a2 इक्वल होना चाहिए किसके b1/b2, ऐसी कंडीशन बन रही है। जरूरी नहीं कि आप यही बना सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी इक्वेशन है वो बना सकते हो।
ऐसे में थर्ड पार्ट के लिए करना है। थर्ड पार्ट के लिए हमें पता है कि तीनों जो रेशियो होते हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यदि आप यहां से निकालोगे तो जैसे आपने यहां लिखा है 4x प्लस का 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां आपके पास जो गिवन इक्वेशन है आप इसका डबल लो या फिर ट्रिपल ले सकते हैं, या 4 टाइम आप मल्टीप्लाई करके आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो यहां मैंने क्या किया है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, क्या किया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास इक्वेशन मिले। अब आप यहां से देखोगे तो a2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4, b2 की जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है, और c2 की वैल्यू आ रही है वो माइनस का 16। अब a1 अपॉन में a2 का रेशियो निकालेंगे हम। a1 अपॉन में a2 का रेशियो आएगा 2 अपॉन में 4, इसको हम सोल्व करेंगे बंदे। b1 अपॉन में b2 का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 3 अपॉन में 6, यहां से आ जाएगा 1 अपॉन में 2। नेक्स्ट c1 अपॉन में c2, c1 अपॉन में c2 आएगा माइनस का 8 माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा 1 अपॉन में 2। तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो आप यहां से देखोगे a1 अपॉन में a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन में b2 इक्वल है c1 अपॉन में c2। और ये जो कंडीशन बनती है वो किसके लिए बनती है, कोइंसिडेंट के लिए बनती है। यानी जब आप इनका ग्राफ बनाओगे इनके साथ में तो वो जो लाइन होगी वो सेकंड लाइन क्या होगी, इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगी, यानी इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें आपको 3 कंडीशन पूछी गई है। इन तीनों कंडीशन के लिए आप अपने अकॉर्डिंग से भी क्या कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो है कि ड्रॉ द ग्राफ। हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर द इक्वेशन x - y + का 1 = 0, पहली इक्वेशन ये है। एंड द सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0, ये हमारे पास क्या सेकंड इक्वेशन है। आगे इसमें कहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड द सेल ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। यानी हम ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि आपके पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का आपको यूज करना है, और यूज करने के बाद में इनका जो ग्राफ है वो हमें ड्रॉ करना है। और जैसे यदि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ को क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के आपके पास साथ में क्या होना चाहिए, जब इंटरसेक्ट रहेगी एक्स एक्सिस के साथ में तो वहां पे एक शेप बनेगी, वो जो ट्रायंगल शेप बनेगी हमें करना, उसको क्या करना है, उसके जो वर्टिसेस है वो हमें करने में शो करनी है। तो पहले बात करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ किसी ड्रॉ करोगे तो पहले आप हल करोगे फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या हमारे पास, x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहां से प्लस का 1 इसको ट्रांसफर करके यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये माइनस का 1 है, ये हो जाएगा प्लस का 1, जैसे इसको ट्रांसफर करेंगे ये प्लस का 1 है, ये आ जाएगा माइनस का 1। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब इसके लिए क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल ड्रॉ करने के अंदर आपके यहां पास आ जाएगा x और ये होगा y की वैल्यू आपको अपने अकॉर्डिंग खुद के अकॉर्डिंग पुट करनी है कि y की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हो। तो पहले मैं यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। तो जैसे आप 1 पुट करते हो तो आपके पास यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू जब आपने 1 पुट की तो 1 - 1 x की वैल्यू आ जाएगी 0। y की वैल्यू यदि आपने 2 पुट की है तो आपके पास 2 - 1 क्या जाएगा 1। y की वैल्यू यदि आपने 3 पुट करते हो आप यहाँ पर आपके पास आएगा 3 - 1 इक्वल टू 2। तो आपके पास ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हमें क्या करना है कि जो सेकंड इक्वेशन है इससे हमें क्या करना है, टेबल ड्रॉ करनी है। तो आप यहां लिखोगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल में 0। तो पहले यहां से x की वैल्यू लेके आओ। x की वैल्यू वही ट्रांसपोजिंग मेथड, तो ट्रांसपोजिंग मेथड आप अप्लाई करोगे तो आपके पास यहां से आएगा 3x, ये माइनस का 12 है, जैसे आप इसको ट्रांसपोज करोगे आ जाएगा प्लस का, यहां से आएगा ये प्लस का 2y, इसको ट्रांसपोज करेंगे ये किसका हो जाएगा माइनस का 2y। 3x x के मल्टीप्लाई में 3 है, जैसे हम इसको डिवाइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो आपके पास यहां से जो x की वैल्यू आई वो होगी 12 माइनस का 2y अपॉन में 3। अब यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, इसके लिए टेबल ड्रॉ करते हैं, तो आपका टेबल है वो कुछ इस प्रकार है, वो बनेगी। पहले x लिखो फिर आप y की वैल्यू आप यहां पुट करो, वही 0 1 2 3 आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर सकते हो, बट ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि वो हमारे पास क्या हो, फ्रैक्शन फॉर्म में ना आए। जैसे आप यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करते हो, अब बस यहां से आएगा तो 2 × 0 0 12 अपॉन में 3 4 आ जाएगा। आप यदि यहाँ पे 1 पुट करते हो तो ये आएगा 2 - 2 × 1 2 12 - 2 10 अपॉन 3। तो इससे आप 10 पुट मत करो, अब 0 पुट किया आपने, आप 3 पुट करो। तो जैसे आप 3 पुट करोगे तो ये आएगा y की वैल्यू आप 3 पुट करते हो, ये सारा वर्क तरफ का है, 3 2 जा 6, 12 में से 6 को माइनस करेंगे आएगा 6 अपॉन में 3, कितना आ जाएगा 2। यदि y की वैल्यू आप 3 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब देखो आपको मैंने ट्रिक बताई पहले भी, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 3 3 ऐड हो रहा है, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 6, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट डिजिट है वो यहाँ जो क्या हो रहा है 2 कम हो रहा है,
क्या हो रहा है, 2 कम हो रहा है, तो यहाँ पे अगली जो डिजिट है वो क्या होगा, उसमें भी 2 कम हो जाएगा, तब बस यहाँ जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0 होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये दोनों अपने पास बॉक्स आ गए, यानी जो टेबल है वो आ गई। अब ये टेबल को हमें ध्यान रखते हुए क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ है वो हम यहाँ स्लाइड है इस पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये जो टेबल के अंदर वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ग्राफ में पुट करेंगे। अब पहले आप ये देखो कि तो अपने पास जो टेबल में वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 6, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6 है। तो हमारे पास क्या जो ग्राफ होगा उस ग्राफ में 6 बॉक्स है वो क्या होंगे, आसानी से मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रिप्रेजेंट करने से पहले हम स्केल को हम यूज करेंगे। आपको स्केल पे लिखने के बाद में यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो अब स्केल का यूज कैसे करना है कि जीरो ऑन एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे हमें क्या लिखना है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे x की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू 4, इसलिए हमारे पास 4 बॉक्स हो जाएंगे, इसलिए मैं x की वैल्यू है और 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट मान रहा हूँ। जैसे हमने लास्ट इक्वेशन में 4 माना था, ऐसे y के लिए भी 1 मान लेंगे। आप 1 से कम भी मान सकते हो, फिर ग्राफ क्या होगा और थोड़ा छोटा बन जाएगा। तो यहाँ 1 1 मानोगे, तब यहाँ पे जो वैल्यू है अब वो आप वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पुट करोगे, ये आएगा 1 2 3 4 5 6। ऐसे हमारे पास क्या होगा कि जो y एक्सिस है उस y एक्सिस पे पुट कर दो 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है हमें यहाँ पे पुट करनी है। पहला x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 कहाँ मिलेगी, इस लाइन के ऊपर, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। ये x की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 1। फिर देखो सेकंड, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1 कहाँ, ये रही। y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 कहाँ मिलेगा, ये आपको इस यहाँ पे मिलेगा, ये y की वैल्यू। नेक्स्ट है x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 3 कहाँ है, आपको x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 आपको यहाँ पर इस प्रकार मिल जाएगी। अब इनको हम क्या करना है, ये जब ज्वाइन करोगे तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इससे। यदि इसको ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बनेगी, कि स्ट्रेट लाइन है वो बन जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद में सेकंड इक्वेशन के लिए। ये जो इक्वेशन फर्स्ट इसका लिख सकते हो। फिर देखो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास जो टेबल में पॉइंट है वो है 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4 ये रही, y की वैल्यू 0 कहां मिलेगा, वो भी हमें यहाँ बस इसी पॉइंट में मिल जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 3 कहां मिलेगा, ये पॉइंट, यानी ये दोनों पॉइंट हमारे पास यहाँ सेम आ गए। क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब हमारे पास है नेक्स्ट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 कहां मिलेगा, ये रहा। तो आपके पास जो लाइन बनेगी इसको यदि आप मिलाओगे तो ये भी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हमारे पास ये कुछ लाइन इस पूरा वो बन गई। अब हमें क्या करना है, इसमें कहा है कि ये जो ट्रायंगल शेप बनेगी किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में। तो एक्स एक्सिस देखो यहां तक है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो हमारे पास ट्रायंगल है वो शेडेड पार्ट कहां तक आएगा, ये इस साइड तक आएगा। ये पूरा का पूरा जो शेप बना है वो कौन सा है, ट्रायंगल के लिए। किसके लिए, ट्रायंगल के लिए, यानी हमें ये पार्ट है वो शो करना है, पहली बात। सेकंड हमें कहा गया है कि इसके आपको वर्टिसेस बताने हैं। तो वर्टिसेस एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो यदि मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी से डिनोट करता हूं तो ए की जो वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे, एक्स की वैल्यू क्या है 4 और वाई की वैल्यू क्या है 0। ऐसे यदि मैं बात करूं एक्स की वैल्यू क्या है 2 है और वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसके यदि मिलाते हैं तो ये आएगा 2, 3। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू ये क्या है, नेगेटिव साइड में आ गया -1, तो यहाँ पे सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे क्या आएंगे -1 और वाई की वैल्यू क्या है 0। तो आपके पास जो पॉइंट आएंगे वो ए बी सी के पॉइंट आ जाएंगे, ये 4, 0। ठीक है, तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास था लास्ट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे कंप्लीट होगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।